बेसिकली प्रोडक्ट हार्ट की है। अब एक नॉर्मल बंदा जब एक ऐसी मेडिसिन कसरत से यूज़ कर रहा है, तो उसके क्या हार्ट पे इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे? सिंगल दिन मिल जाएगी, फलान मिल जाएगी, ढमकान मिल जाएगी और हमने बड़ा समझाया, वो बंदा समझा नहीं। इवन दैट के मजबूर हो के ना वन अनदर हैप्पी व्लॉग ऑन द बिहाफ ऑफ हैप्पी ग्रुप। तो व्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक, जो कि आज मुझे भी नहीं पता कि वो टॉपिक है क्या, टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा क्या। बट साहब ने सिर्फ हमें ये कहा है, बट साहब हमने जो है ना एक टॉपिक डिस्कस करना है, एंड लेट्स सी कि वो क्या है, उस पे क्या बात होगी, क्या चीज है, क्या मामला है, क्या वो लोगों के लिए है या हमारे लिए है। आज इस पे मोहम्मद बर साहब से थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि आज वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन निकलता क्या है। जी जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पता नहीं यार ये टॉपिक अजीब सा ही है। ये एक टैबू ही है इस कंट्री के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करना। डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये जो सर्दियाँ व्हाट्सएप आई है ना, जी। इसके अंदर 2-3 डेथ हुई मेरे सामने बड़े यंग बंदों की। और उनके अंदर जो चीज़ कॉमन थी ना उन यंग बच्चों में, वो कॉमन थी कि वो न्यूली मैरिड थे सारे। अच्छा, वो ये एज एज क्या क्या थी, मतलब 25 20 सर 30 से 20 से 25, 27 तक, 21 से 20 से 30 27। तक, हाँ हाँ, माशाल्लाह। 20 से 30 के को आप हम ये क्राइटेरिया नियर रख अबाउट रहे हैं, ये नियर अबाउट जो है। यंगस्टर जिनको आप बोल रहे यंगस्टर थे और एक तो बच्चा बिल्कुल ही 24 इयर्स उसकी एज थी हैं। जो यस। रिसेंटली जो गया है। और ये नहीं कि कोई उसको को हेल्थ इश्यूज थे, किसी किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे और हमारी तरह बल्कि फिगर्स भी नहीं थे। स्मार्ट गाय। स्मार्ट और एक्टिव बंदा, भागने दौड़ने वाला। अब मैं जो चीज़ एक देख रहा हूँ ना इस नस्ल के अंदर, वो इस टैबू पे बोलना तो शुरू मैं कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं इसको कहाँ से रिलेट करूँ। वो है सेक्स मेडिसिन जो है बट साहब। और नए बच्चे जो है ना जिनकी खासली न्यूली मैरिड जो हैं, वो एक अजीब ही माहौल क्रिएट हो गया हुआ है इस मुल्क के अंदर। उनको समझ नहीं आती। अगर वो उनको जो हमारे इर्द-गिर्द का माहौल है ना, या उठने बैठने वाले लोग हैं, वो इतना कन्फ्यूज़ कर देते हैं उन बच्चों को कि उनको लगता है कि यार मैं सेक्सुअली जो है ना मैं बहुत वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और अच्छे भले बंदे जो है ना बिला वजह सेक्स की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। मैंने जो 1-2 बंदों में केसेज़ में ऑब्ज़र्व किया है, उनके अंदर रेलेवेंसी भी मुझे यही मिली है कि वो बिल्कुल ठीक थे, कोई हेल्थ उनकी जो थी खराब नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था। मगर वो इस प्लेयर को मज़ीद बढ़ाने के लिए या इन चीज़ों को मज़ीद गेन करने के लिए जो है ना, बट उन्होंने सब इस किस्म की चीज़ें मेरे शुरू की। मुताबिक मेरे मुताबिक आपकी बात बहुत बड़ी है। मेरे मुताबिक ना लोगों में, बेचारों में अवेयरनेस नहीं है। जी, और यही फिर बात। कुछ वो जो मतलब इन पास्ट उनका कुछ जो वो एक एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, वो जब उस चीज़ को अपने पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद हम उस चार्म को या उस चीज़ को बूम नहीं दे सकते। फॉर दिस रीज़न फ्रॉम द डे फर्स्ट या स्टार्ट भी वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जो कि एट द एंड उसके साइड इफ़ेक्ट से तो वो वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स पे ही उनको जो है ना वो बहुत कुछ अपना ढेर करना पड़ता है। तो मेरा ख़्याल है ये आप बात देखिए, अब ठीक कर मैं रहे हैं। एक मेडिसिन है, बड़ी मशहूर टैबलेट है और बहुत से लोगों को जानते भी होंगे। मैं खैर ब्रांडिंग आ जाएगी तो मैं उसका नाम नहीं लेता। बेसिकली वो मेडिसिन थी, हार्ट के पेशेंट्स के लिए इन्वेंट की गई थी। और जब उसके ट्रायल्स किए, तो उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स निकले कि वो इस चीज़ को बूस्ट करती थी, जो सेक्स से रिलेटेड जितने भी हैं मामलात। तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सेक्स के लिए शुरू कर दिया गया। बेसिकली प्रोडक्ट हार्ट की है। अब एक नॉर्मल बंदा जब एक ऐसी मेडिसिन कसरत से यूज़ कर रहा है, तो उसके क्या हार्ट पे इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे? सर वो सारे हैं, ठीक और है? उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। और उसको उसको रिक्वायर्ड नहीं उसका है। अपने अगर बॉडी स्टिमुलेट वो नहीं कर रही और उसका स्टैमिना अगर ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तो वो अगर यूज़ करेगा तो डेफिनिटली उसकी एक्सक्रीशन सारी नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी। हुँ, और दूसरी चीज़ यार कि इसमें एक माहौल का बड़ा असर है और लोगों ने डराया बड़ा हुआ है इसको। बिल्कुल और ये फैक्ट है। लोग जो है ना, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, अगर ठीक है आपसे गलतियाँ होंगी, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। कुछ आपकी लापरवाहियों में ज़िंदगी भी गुज़र गई है, मगर कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक दिमाग की और मेंटली सैटिस्फैक्शन की बात है। अच्छे खासे बंदे मैंने देखे हैं डर के आएँगे, जी हमें कोई दवाई ले दें, कुछ कर दें, हमारा कुछ कर दें। अब एक बच्चा थोड़े दिन पहले उसकी शादी थी, तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो वैसे ही खौफ़ज़दा हुआ कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? मुझे कमज़ोरी है, उसने किसी को कहा मुझे मेडिसिन दे, उसने उसको मेडिसिन दी, तो उसे एक और हेल्थ इश्यू बन गया उस मेडिसिन के साथ। अब वो मुझे कह रहा है मेरी 3 दिन बाद शादी है, मुझे ये मसला बन गया है, अब इसका हल करवाएँ। तो मैं कहा उल्लू के पट्टे तूने ये यूज़ क्यों की? तू किसी से मशवरा तो कर ले। तो मुझे इसमें एक वो एक लतीफ़ा सा भी याद आ गया मेरा, बल्कि आप बीती ये है कि इतने लोग खौफ़ज़दा होते हैं इस चीज़ से कि मेरा एक दोस्त था, उसकी जो है ना मेरे पीछे पड़ गया कि जी मेरी शादी होनी है तो मुझे कुछ आप ना ऐसा कोरस दें,
बहुत से कोर्सेज नेट पे बिकते हैं, बड़े हकीम, डॉक्टर, पता नहीं क्या-क्या बुलाएँ हैं आप, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी खोल लेंगे ना, वहाँ वो अपना मंजन बेच रहे हैं और धड़ाधड़ बेच रहे हैं कि ए कर लो, ये हो जाएगा और हर लैंग्वेज में, हर ज़ुबान में, हर तरह की साइकोलॉजी को वो हिट करते हैं। राइट, जिस तरह की राइट। भी नेचर है किसी बंदे की, उसको वो हिट करते हैं। और लोग जिनको नहीं भी ना मसला, वो बेचारे धक्के से परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या होना है। और वो इनके पीछे लग के हज़ारों रुपए भी बर्बाद करते हैं और अपनी हेल्थ भी बर्बाद करते हैं। बार-बार कह रहा हूँ कि 3, 4, 5 मेरे सामने यंग डेथ्स हुई हैं, उनके कॉज़ यही था। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे नोटिस ले कि इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। ये जो हकीम, हुकूमिया इस तरह के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाली पुश्ते वगैरह बनाने वाले, ये जो कुछ भी कर रहे हैं। और अब मैं उस बंदे की बात बता रहा हूँ कि उसके घर उसके ससुराल वाले आए शादी के दिन डालने के लिए व्हाट्सएप। वो मेरे पास आके बैठ गया कि जी आपने दिन देने हैं तो हमने आके दिन देने हैं। और मैं कहा यार जा मेरी जान छੱਡ दे चला जा। नहीं, तू हाँ करनी तो सी हाँ करनी है। उसके वाले साहब कॉल कर रहे हैं, कोई घर आ और मुझे कह रहा तूने हाँ करनी तो मैंने आगे हाँ करनी है। बताओ मेरा इलाज कहाँ से करवाना है? और मैं कहा भाई चला जा कोई मसला नहीं है। खैर जनाब मैंने कहा जी उसको टरकाने के लिए मैंने कहा आप जो भी दिन रख लेंगे ना 1 महीने मेरे पास पहले आ जाना, मैं आपको एक कोर्स ले दूँगा तो आप वो कोर्स करना, आपकी हेल्थ जो है ठीक हो जाएगी। खैर जनाब वो चले गए, वो मेरे पास महीना पहले आ गया, मैं उसको टरकाता रहा, इवन कि ये दिन हुआ कि हम उसकी शादी में चले गए। जब बारात लेके आए दुल्हन घर में एंटर हुई, वो बाहर गली में खड़ा हो गया और वो थड़े पे बैठ गया। कहता मैं अंदर नहीं जाना। मैं घर ही नहीं वड़ना, तुसी मेरे नाल ज्यादती कीती है। मैनू दवाई नहीं दी। जब मैंने दवाई दो, मैं अब बहुत सी चीजें शॉर्ट कर रहा हूँ इसमें से। तो मुझे दवाई दो जी, मैं दवाई के बगैर घर नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने ज्यादती की है, आपने कहा शादी वाले दिन मिल जाएगी, फलान मिल जाएगी, ढमकान मिल जाएगी, और हमने बड़ा समझाया, वो बंदा समझा नहीं। इवन दैट के मजबूर होके ना किसी बंदे को भेजा कि यार इसके लिए तुम ये जो गोलियां जो आम मशहूर है जो लोग यूज करते हैं इस काम के लिए वो ला दो। अब वो लेके आए, हमने उसको कहा बेटा तुमने ये गोली खा लेनी है। वो खुशी खुशी चला गया। और जो बात अजीब है वो ये थी कि नेक्स्ट डे जब हम उसे मिले ना, उसमें फिर नाराज बैठा था। तुम लोगों ने मेरे से ज्यादती की है, मेरा नुकसान किया, तुम गलत दवाई दे गए हो। और मैं कहा भाई हुआ क्या है? और मैं तुसी एक कही मैं 4 गोलियां खा गई। तो अल्लाह माफ करे, वो मुझे मैं 4 गोलियां खा गया और वो जो यानी कि जो प्लेयर वो लेना चाह रहा था ना वो उसको नहीं हासिल हुई। अरे मैं 4 गोलियां खा गया, हमने ज्यादती की। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट और करते हैं। एनी हाउ जी हमने उसको 3-4 दिन के बाद बिठाया एक सेशन के अंदर, वहां बिठा के उसकी काउंसलिंग की। और आज तक वो बंदा ये कहता है कि मुझे दवाई ने असर नहीं किया, जो मुझ पे वो काउंसलिंग में उन बातों ने असर किया है। तो उसके जो हेल्थ इश्यूज थे या सेक्स रिलेटेड जो इश्यूज थे, वो सारे उस बंदे के हल हुए माशाल्लाह। आज वो अपनी फैमिली के साथ है, बीवी बच्चों वाला है। तो काफ़ी लंबा अरसा इस बात को गुज़र गया है। तो बात करने का मकसद है कि ये सिर्फ़ आप लोगों को डराया जाता है और अक्सर जो आप दवाइयाँ परचेज़ करते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं नहीं होता। व्हाट्सएप मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लोग ये चीज़ें डिस्कस भी नहीं करते, ना हाँ, पूछना चाहते हैं, हाँ। ना पूछते हैं। सर जाके हिज़र शरीयत भाई में शर्म है, वो कहते हैं शर्म ही नहीं है, सही बंदे से डिस्कस नहीं नहीं करते। करते। जिसके जिसकी साथ वजह से वो डिस्कस डिट्रैप करनी हो है जाते हैं। उससे डिस्कस नहीं करते। हाँ जी। आप अगर अपने पेरेंट्स से, वालिद से, किसी से डिस्कस कर लें, वो जी, आपको जो सही राइट है। हाँ, जो राइट किसी बड़े भाई वो बताए। आप बजाए कि उसे डिस्कस करने में किसी लल्ले-तलल्ले से, फ़ुज़ूल आवारागर्द दोस्त से या जी और मैंने यहाँ पे देखा है कि जब ये दोस्तों में थोड़ी-सी बात हाँ, ऐसी आती है तो दोस्त कुछ इसको एक गलत हँसी-मज़ाक में भी हाँ, करने की करते हैं, जिससे ये एक एक चीज़ नहीं है, इसके साथ बहुत सी एक लाइफ़ पूरी आपकी इन्वॉल्व हुई होती है। और मैंने ये देखा भी है कि आप कई लोगों को जिनमें सम टाइम वो कहता है जी 3 साल हो गए शादी को, 2 साल हो गए हैं और अल्लाह पाक ने करम नहीं किया। और यकीन माने जब उनके टेस्ट होते हैं, बोथ आर इन द फिट पोज़ीशन, और उनमें क्या किया जाता है कि यार सिर्फ़ काउंसिल किया है, अक्सर देखा है, सिर्फ़ काउंसिल हुए हैं और जनाब वो पता लगा जी 2-3 माह में अल्लाह पाक ने करम कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि यार ये पिल्स और ये जो मामलात ये कि यार ये होना चाहिए और इसके बगैर हो नहीं सकता, नो। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। हाँ, जिसमें वो कमी है या कुछ ऐसे मामला तो वो तो ज़रूर उसको चेक आप करवाएँ और सारा कुछ देखें। लेकिन दोस्तों के साथ शरारत में, मोहब्बत में, ऐਵੇਂ ही कि यार हम मज़ाक कर रहे थे, इस तरह की चीज़ों में करते-करते आप कुछ ऐसा कर दें जो कि उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम करे, मैं ये समझूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ट्रैक पे रहने के लिए थोड़ा-सा आपको जो है एक तो दीन की तरफ तो रहेंगे तो बहुत सी सारी चीज़ें आपकी वैसे बच जाएँगी। और गाइडलाइंस उनसे लें जो आपके बड़े हैं या जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपको समझ कि यार संजीदा तरीके से ये मुझे कर देंगे गाइडलाइन। अगर जब वो नहीं है, तो दोस्तों के साथ जब आप बिला बात फैलाएँगे तो वैसे ही एक हाइप क्रिएट हुई है, तो लो जी ये होना तो वो होना तो वो होना। होता कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह का एक ख़ास करम होता है। निकाह के बाद एक ख़ास रहमतें होती हैं।
बहुत सारे मामलात होते हैं, एक खौफ भी होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें ही खूबसूरत हैं। तो आप एक ये आप तमाम व्यूअर्स से जो इसको देखेंगे, लोगों से, दोस्त अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जब देखें, इस पे अमल पैरा होने की कोशिश भी करें और उनसे बात करें जो इस चीज़ को समझते हों और फिर जो है ना ये मामला करें। अल्लाह ताला अगर आप बहुत बेहतर करेगा। बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर फ़ील करते हैं कि मुझे वाक़ई ही ज़रूरत है, यस, तो तो आप आप प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएँ, ऑथेंटिक डॉक्टर जो प्रॉपर बैठा हुआ ना, जी, उसको जाके अपना मसला डिस्कस करें। इवन वो आप शादी से पहले या बाद में हैं। मुझे एक और बंदा याद आ गया, मेरा एक एम्प्लॉयी था, तो 2 साल उसकी जो है ना शादी को हो चुके थे, मगर उसको भी कोई जो है ना को खुशी की खबर नहीं मिली। तो हमारा ही एक कोलीग था, उसने उसको 4-4 हज़ार की, ये बहुत पुरानी बात है, जब उसकी तनख्वाह को 10,000 होगी, 4-4 हज़ार की बोतल बना के देनी, ये हकीमी है, हमारा खानदानी नुस्खा है, ये वो, और उसके बाद कोई कुछ तेज़, कुछ मुरब्बे, पता नहीं उस गरीब के बड़े पैसे, वो मकरूज़ हो गया वो बंदा। ये देख, इसके बाद तेरी हेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर एक दिन मैंने पकड़ के ना एक बंदे के पास उसको बिठाया, तो मुझसे थोड़ी हेजिटेशन थी, छोटा था, छोटे भाई की तरह, मैंने कहा यार इसकी काउंसलिंग कर। यकीन माने आज माशाल्लाह उसने ना को हाफ क्रिकेट टीम कर ली है उस बंदे ने। माशाल्लाह अच्छी तो प्रोग्रेस है माशाल्लाह उसकी इतने उसके घर 6 से 7 बच्चे हो चुके हैं। अल्लाह पाक करे। सिर्फ क्या था कि वो जो लाखों हज़ारों की दवाइयाँ, और मुझे तो शायद एक दफ़ा ये भी पता चला कि उसने अपनी बेगम की कोई ज्वेलरी तक सेल की, इस काम के लिए, कि सही ये बात है। मैं को अल्लाह ताला मुझे को खुशी की खबर दिखा दे। मगर जब मैंने उस बंदे के पास बिठाया, मैंने कहा यार इसकी काउंसलिंग कर। जब उसकी काउंसलिंग की है, तो माशाल्लाह उसकी बेगम ने मेरा ख़्याल है नेक्स्ट मंथ ही कंसीव किया है, और अब माशाल्लाह मैं बता रहा हूँ उसके इतने बच्चे हैं। हर साल कंसीव कर जाती है। हाँ, तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, आसानी फरमाए, आपके हाल पे रहम करे। फिर कहूँगा यंग जनरेशन के आप इन मेडिसिन से बचें। मेरे सामने ये 4-5 डेथ हो चुकी हैं और इन्हीं सर्दियों में हो चुकी हैं, और उनका काज़ सिर्फ़ ये चीज़ें हैं कि आप एक्स्ट्रा प्लेयर के चक्कर में जो और भी है। ये सिर्फ पब्लिक सर्विस, इट्स अ मैसेज फॉर द यंगस्टर्स और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे, ये भोले भाले नहीं है, इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये कि अपने पता होने के साथ साथ ये अपना खराब कर रहे होते हैं। हाँ, उन्हें तो आप राइट लोगों से प्लेस और रिक्वेस्ट है राइट कि यार पर्सन का नहीं यस, पता उन्हें। यस आप जो है ना वो राइट ट्रैक लें और जब ये मामला हो तो अल्लाह के हजूर झुकें, दुआ करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है। जी, अल्लाह सी आपका यू इन हमें द से हो। नेक्स्ट व्लॉग। बहुत ओके शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफ़िज़।